संगोली रायन्ना की शहादत की कहानियां करोड़ों कन्नडिगों को प्रेरित करती रहती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से उनके लड़ने का उदाहरण हर बच्चे को दिया जाता है। विशाल बरगद का पेड़, जहां संगोली और उनके क्रांतिकारी सहयोगियों को फांसी दी गई थी, वहां अब शहीद स्मारक है जो युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाता है। बेंगलुरु में सिर्फ एक रेलवे स्टेशन ही नहीं, राज्य के हर शहर में उनके नाम पर एक जंक्शन या स्मारक है। 15 अगस्त 1796 को बेलगावी जिले के संगोली गांव में जन्मे रायन्ना कुरुबा चरवाहा समुदाय से थे और उन्हें कित्तूर साम्राज्य के पूर्वजों से वीरता और वफादारी विरासत में मिली थी। लोक कथाएं उन्हें 7 फुट लंबे योद्धा के रूप में वर्णित करती हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों, विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के दिलों में कंपी ला दी। वह समान रूप से वीर रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर की सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। संगोली ब्रिटिश विस्तार की नीति और भारतीयों से सत्ता हथियाने के उनके विश्वासघाती तरीकों से परेशान थे। ब्रिटिश सेना द्वारा कित्तूर सेना की हार के बाद उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक गुरिल्ला बल खड़ा किया और कई मौकों पर उन्हें सफलतापूर्वक हराया। उसकी छापामार सेना एक जगह से दूसरी जगह जाती रही, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। संगोली रायन्ना के नेतृत्व में उनकी सेना ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया, खजाने को लूटा और स्थानीय लोगों की मदद की। संगोली अंग्रेजों के लिए एक दो स्वप्न बन गया था और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरता को स्थानीय लोगों ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें एक खुली लड़ाई में पराजित किया, लेकिन वे कभी भी उनके गुरिल्ला युद्ध का सामना करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। संगोली रायन्ना को खत्म करने के लिए बेताब अंग्रेजों ने उसके चाचा लक्ष्मण को पकड़ लिया और विद्रोही को पकड़ने की योजना बनाई। बाद में उन्होंने नहाते समय संगोली को पकड़ लिया। लोक गीतों में वर्णित है कि तब भी संगोली अपने चाचा को तलवार पर पास करने के लिए कहता रहा। उसने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया और उसे ब्रिटिश सैनिकों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने संगोली रायन्ना और उनके क्रांतिकारी सहयोगियों को सार्वजनिक रूप से यह संदेश देने के लिए मार डाला कि सभी विद्रोहियों का एक समान भाग्य होगा। संगोली और उसके साथियों को 1831 में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। उत्तर कर्नाटक में जी गाने, गाथा गीत बताते हैं कि रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने पहले युद्ध में अंग्रेजों को हराया और फिर कब्जा कर लिया, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य को उखाड़ फेंकने के अपने कमांडर इन चीफ संगोली रायन्ना पर पूरा भरोसा था। अंग्रेजों द्वारा संगोली रायन्ना पर कब्जा करने के बारे में पता चलने के बाद रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। गाथागीतों का कहना है कि उसने हीरे की अंगूठी खा ली और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। आज भी हजारों गर्भवती महिलाएं उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदगढ़ गांव में, जहां संगोली रायन्ना का मकबरा स्थित है, बहादुर बेटों और बेटियों के लिए पवित्र स्थल में प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए झुंड में आते हैं। आज यह तीर्थ स्थलों में शुमार है। कोडागु जिले के बाद बेलागवी जिलों के आसपास के उत्तरी कर्नाटक जिले कर्नाटक में भारतीय सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक भेजते हैं।